हेलो दोस्तों, माई टेक्नो पीके में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वीडियो में आज आपको एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा। इससे आपकी काम की रफ्तार इंतहाई तेज हो जाएगी। तो मुलाहिजा करें और शुरू करें। देखिए, ये एक्सेल में हमने कुछ डाटा टाइप किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं इसमें आपको कुछ टिप बताता हूँ। एक्सेल सेल्स पे मुश्तमिल है होता है। एक्सेल जैसे आप देख रहे हैं, कर्सर कीज, एरो कीज जो कहलाती हैं, जो कीबोर्ड पर मौजूद होती हैं, उससे मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे, दाएं और बाएं, सीधा और उल्टा और ऊपर नीचे। अब आप देख रहे हैं कि एक एक सेल में जाने में मुझे किस तरह मुश्किल पेश आ रही है। अब मैं इसी तरह अगर आपको बताऊं कंट्रोल की दबा के अगर मैं यही एरो की दबाऊं तो आप देखेंगे कि हम कितनी तेजी से ऊपर आ गया। इस तरह अगर मैं खाली सेल में दबाऊंगा, अगर बीच में कोई डाटा मौजूद ना हो तो ये लास्ट सेल में पहुंचाएगा। दोबारा करें, कंट्रोल की एंड एरो, राइट लेफ्ट, डाउन अप। अच्छा, जहाँ पे डाटा मौजूद होता है ये कंट्रोल की आपको पहुंचा देती है, और अगर डाटा ऑलरेडी सारे फेल्ड होंगे तो ये लास्ट सेल में आपको पहुंचा देगा। रॉ, राइट लेफ्ट एंड अप डाउन। अच्छा, इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि आखिरी सेल जहाँ पर मुझे टाइप करना है वो पहुंचा दे तो मैं कंट्रोल के साथ एंड का बटन दबाऊंगा। तो आप ये देखिए जहाँ पे पहुंचा दिया इसने। तो कंट्रोल होम की के साथ कंट्रोल लगाएंगे तो फर्स्ट सेल पे पहुंचा देगा। कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड। ठीक। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन दबाऊँ तो ये मुझे शीट में स्क्रॉलिंग करने का मौका देता है। आप नीचे देखें, शीट 1, शीट 2, शीट 3, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। आप ट्राई करें तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि क्विकली किसी सेल का सम कर सकूँ तो आखिरी सेल में जा, यानी कि कंट्रोल एंड दबा आखिरी सेल में जाके अगर मैं आल्टर के साथ प्लस का बटन दबाऊँ तो ये ऊपर का जो भी डाटा मौजूद होगा उसका सम दे देगा मुझे। रीजन देख लें आप, डिस्प्ले हो रहा है, कमेंट दबाता हूँ तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह अगर मैं डाटा एंट्री के हवाले से बात करूँ तो इस सेल पर रख के अगर मैं कंट्रोल डी यानी डाउन का बटन दबाऊँ तो ये ऊपर वाले डाटा को नीचे कॉपी कर देगा। कंट्रोल डी। और अगर यही चीज़ मैं चाहूँ कि बराबर वाले सेल में कॉपी हो जाए तो कंट्रोल आर का बटन दबाऊंगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। ठीक। और अगर फार्मूला कॉपी करना है कंट्रोल डी, ऊपर वाले सेल का नीचे डाटा कॉपी हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं डाटा एंट्री कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा मौका आता है कि मुझे डाटा अपडेट करने के लिए एडिट करना पड़ता है। इस सूरत में आप F2 को बटन दबाएंगे और आप देखेंगे कि मैं कितनी आराम से डाटा एंट्री कर सकता हूँ। तो आप मुलाहिजा करें, जब मैं इंटर का बटन दबा रहा हूँ तो कर्सर नीचे जा रहा है और शिफ्ट बटन दबा रहा हूँ, कर्सर वापस आता है। अगर मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सेल ऐसे मूव करें इंटर दबाने का, तो एक्सेल में ऑप्शन मौजूद है। मेन्यू के ऊपर माउस से क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में जाके एडवांस, और ये आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन टू डाउन, इस तरह मैं इसको राइट कर सकता हूँ। अब ये राइट मूव करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप शिफ्ट दबा के एरो की करें तो ये सिलेक्शन क्रिएट कर देगा, जिससे आप आसानी से रीजन में मूव कर सकते हैं और ये आपको बाहर नहीं जाने देगा।
जिससे बार बार एक सेल में अगर आपको एंट्री करनी हो आप सेलेक्ट करके इस तरह एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको एंट्री करनी हो आप सेलेक्ट करके इस तरह एंट्री कर सकते हैं। एस स्पेस दबाएंगे ये पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल स्पेस के साथ ये पूरा शीट सेलेक्ट हो गई। और अगर सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल स्पेस दबाएं, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल स्पेस। अगर आप इसी को दोबारा कंट्रोल टिल्डे यानी इस बटन का टिल्डे के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा, कंट्रोल टिल्डे के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये फार्मूले देखें आप, कंट्रोल टिल्डे के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा, अब आप नजर करें कंट्रोल टिल्डे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये फार्मूले सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर आपको फार्मूले सारे देखने की जरूरत पेश आती है तो स्टूडेंट्स वगैरह को कोई असाइन कंट्रोल टिल्डे वापस दबाएंगे तो ये डाटा वापस आ जाएगा। इसी तरह एक शॉर्टकट की और बताता हूँ आपको आखिर में। शिफ्ट के बाद अगर आप सेमीकोलन प्रेस करेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो ये करंट डेट को डिस्प्ले कर देगा। और अगर यही कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन तो ये करंट टाइम को डिस्प्ले कर देगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का एक्सेल शॉर्टकट कीज पसंद आई होंगी। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।